नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? आज हम बताएंगे कि हमारे बहुत से जो लोगों को देखने को मिला उनके होठों पर तिल रहता है। तिल और मस्सा। मस्से की बात आई तो एक बहुत हंसी वाली बात है। ये मस्सा देख रहे हो, ये मेरे लेफ्ट यानी उल्टे है, और कभी राइट दिखता होगा तो हमको बहुत सारे लोग कमेंट करके कहते हैं, गुरुजी आपका कोई जुड़वा भाई है कि डुप्लीकेट है? कभी ये मस्सा इधर दिखता, कभी ये मस्सा राइट दिखता, कभी लेफ्ट दिखता। आखिर ये होता कैसे है? तो मैंने बताया, भैया जब फ्रंट कैमरा यूज होता है तो राइट दिखेगा, और जब बैक कैमरा से बनेगा तो लेफ्ट दिखेगा। तो आज ऐसे ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाया हूं, इसको ध्यान से सुनना, तो आप खुद देखेंगे कि हाँ गुरुजी जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। तिल हमारे रक्त विकार से उत्पन्न हुई एक क्रिया है, जैसे झाई, कालापन, दाग धब्बे लक्षण, उसी प्रकार तिल 3 प्रकार के होते हैं, लाल, ब्राउन और ब्लैक। ब्राउन जिसके तिल ज्यादा निकले तो समझ जाइए उसको कुछ ना कुछ रोग शरीर में पनप रहा है, आगे चलकर वो घातक और असाध्य होगा। लेकिन हम ओठों की बात कर रहे हैं। हमारा ये फेस आधा राइट आधा लेफ्ट, अगर महिलाओं को राइट में ओंठ के ऊपर या ओंठ के ऊपर, ओंठ पर या ओंठ के ऊपर तिल है तो मैं बता दूं, ऐसे लक्षण वाली स्त्रियां, मैं कुछ विशेष नहीं कहूंगा कि उनके जीवन में लांछन जरूर लगता है, अपजस लगेगा, और थोड़ा से अपने स्वभाव को शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी। और यही तिल अगर इस ओंठ के नीचे आ जाए या मस्सा आ जाए, मोटा तिल, ऐसी स्त्रियां पति सुख में उनको कमी आती है, उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है अपनी मान मर्यादा बचाने के साथ साथ जिम्मेदारियों को निभाने में। साथ ही ऐसी स्त्रियों को पति सुख यानी पति का मध्य में ही स्वर्गवास हो जाना, या 2-3 बच्चे होने के बाद स्वर्गवास हो जाना, या पति का विदेश चले जाना, सालों बाद आना, 5 साल बाद आना, 10 साल बाद आना, या पति का दुर्व्यवहार, ऐसी स्थिति में उसके जीवन में एक साफ सुथरा व्यक्ति आता ही आता है, जो एकदम पवित्र हृदय से उसका साथ देता है, सपोर्ट करता है। लेकिन ऐसे स्थिति में कभी कभी, क्योंकि ग्रह है, ओंठों के नीचे जो मस्सा है ग्रह है, तो क्या करेगा, यहां भी भ्रमित करेगा उस स्त्री को। वो नाना प्रकार का, उसको कभी बहुत ज्यादा प्यार देना, कभी बहुत ज्यादा लड़ाई कर लेना, डांट देना, उल्टा बोल देना, इस तरीके की चीजें जारी रहेंगी। अंत में वो बच्चों द्वारा उसको काफी सुख मिलेगा। साथ ही जो इनका एक मित्र कह लीजिए जो बीच में इनका आया है, वो इनके लिए काफी भाग्यशाली भी साबित होगा एकाएक। अब आते हैं लेफ्ट पे अगर है किसी का, तो ऐसी स्त्रियों को ज्ञान बहुत रहता है लेकिन प्रदर्शन कभी नहीं कर पाती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने बल पर, अपने क्षमता पर जो भी यश प्राप्त करती हैं, अपने बलबूते पर करती हैं। ऐसे स्त्रियों को घुटना और लिकोरिया का प्रॉब्लम होने की संभावना अधिकतर बनी रहती है।
ऐसी स्त्रियों की आयु लगभग एक सी बनी रहती है, यानी जवानी में जो दिखेंगी लगभग बुढ़ापे तक वैसे ही उनका फेस दिखेगा। और यही ओंठ के नीचे इधर आ जाएगा तो उनको भारी कर्ज, भारी किसी दबाव में धन हान या पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी, और किसी एक बच्चे से दुख मिलना या विवाह में उनके विलंब होना या विवाह होने के बाद तलाक हो जाना, ऐसी स्थिति भी बनेगी। अब बताते हैं, यही चीज अगर पुरुष में हो, पुरुष के ओंठ के ऊपर हो, तो ऐसा पुरुष थोड़ा सा कामुक विचारधारा का होता है, यानी उसके मन में विकार होते हैं रिलेशन के प्रति, विपरीत लिंगी भी हो सकता है। और यही पुरुष के दाहिने ओंठ के नीचे होगा तो ऐसा पुरुष अपने कुल खानदान से जो प्रॉपर्टी प्राप्त करता है उससे ज़्यादा अपने बलबूते पर ये उम्र के 30वें वर्ष के बाद बनाता है। परंतु ये बड़ा चालाक, बड़ा होशियार, किसी का सगा नहीं होता है। मुझे माफ़ करना भाई साहब, अगर ऐसा कुछ आप लोगों जो है मैं वो बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। यही अगर हमारे इस साइड हो, लेफ्ट पे हो, तो इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनका मंगल बहुत खराब होगा, इनको चोट, दुर्घटना इत्यादि का भय बना रहेगा और इनको अचानक धन की लाभ होगा। यही डाउन में होगा पुरुष को। तो एक बात और बता दूं, ऐसे लोग बहुत दिमागी होते हैं, बोलेंगे कम, दिमाग से ज्यादा काम लेंगे, और वो अपनी बुद्धि से मेहनत कभी नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि से बड़ा पैसा कमाएंगे। ये रहा आज का कार्यक्रम। वीडियो कैसी लगी सुझाव जरूर दें। जय श्री राम, हर हर महादेव।